हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टीईटी साइंस में केमिस्ट्री के एक पार्ट जो कि बोहर के बाद था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक स्पेक्ट्रम मतलब जो है कई जो विजिबल लाइट्स हैं और यूवी लाइट्स हैं, तो इनसे एक स्पेक्ट्रम बनता है। ये इनका समूह जो है विभिन्न प्रकार की किरणों का एक समूह ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। आइए देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है हाइड्रोजन गैस की वजह से। इसको क्या कहते हैं, एक व्यवस्था बनाते हैं। विसर्जन नली और उसके जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों को बैटरी, हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ देते हैं। ये हमारी विसर्जन नली होती है। ठीक है, ये हमारा अरेंजमेंट होता है। जब इसमें विद्युत प्रवाह होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस भरी होती है, तो इसमें एक प्रकार का गुलाबी रंग का धुआं बनता है। तो जब हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं तो पता चलता है कि ये रेखाएं हैं। ठीक है, वही रेखाएं हमारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाती हैं। इसमें दो प्रकार के, एक रेखीय स्पेक्ट्रम और दूसरा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, अब इस जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये सारी इतनी श्रेणियाँ मिलती हैं। जैसे है पहली श्रेणी जो होती है वो लाइमन श्रेणी, जहाँ N1 इज इक्वल टू होता है 1। यहाँ N2 जो होती है 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जाती है। ये यूवी लाइट होती है। बामर इसकी जो है N2 जो होती है वो 2 होती है, N1। इसमें N2 जो होती है 3, 4, 5 ऐसे करके चलती है, ये दृश्य लाइट होती है। पाशन जो होती है ये होती है एन पॉइंट N1 जो होती है वो 3 होती है, N2 जो है 4, 5, 6 ऐसे करके होती है। ये IR इंफ्रा रेड में या रीजन में आती है। चौथा है ब्रैकेट। ब्रैकेट श्रेणी में N1 इज इक्वल टू 4 हो जाता है और बाकी N2 जो है 4, 5, 6, 7 से ऊपर हो जाती है। ये IR का रीजन होता है दोनों। आगे यहाँ भी IR है। फुंड भी N1 5 में जाता है और N2 6, 7, 8 में इन्फिनिटी करके जाता है। आगे चलते हैं हम्फ्री रेखाएं। हम्फ्री श्रेणी की जो रेखाएं होती हैं उनका N1 जो है वो 6 के इक्वल होता है और N2 7, 8, 9 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाता है। ये भी जो है IR यानी जो है इंफ्रारेड से ये जुड़ी होती हैं। बाकी जो है पहले अल्ट्रावायलेट और दूसरा जो है बामर श्रेणी हमारी दृश्य श्रेणी में आती है। आगे चलते हैं, जो nth कोष का अगर कोई भी कोष में देखता है वो भी ऊर्जा स्तर में, तो संक्रमण पर कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला है nth कोष ऊर्जा स्तर। कोष और ऊर्जा स्तर ये एक ही होते हैं। ठीक है, में संक्रमण पर जब संक्रमण होता है तो रेखाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, ये होता है n इंटू N-1/2। ये होता है फार्मूला, इसे हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ एग्जाम्पल पे अगर n इज इक्वल टू 5 है तो उसके लिए स्पेक्ट्रम में रेखाएँ कितनी होंगी, तो यहाँ हम रखेंगे 5 के वैल्यू, तो आ जाएगा 10 लाइन्स ये आ जाएंगी। लाइमन जो है N1 है, बामर N2, पाशन 3, N3, ब्रैकेट 4 है और फंड जो है 5 है। हम्फ्री रेखाएँ 6 हो जाती हैं। यहाँ ऊपर आपको दिखाया गया है, हम्फ्री रेखाएँ 6 हो जाती हैं, बाकी आप कर सकते हैं। फोटान की तरंग दैर्ध्य, जो भी फोटान निकलता है उनकी तरंग दैर्ध्य 1/λ इज इक्वल टू हो जाती है R/Z², 1/n², 1n1² माइनस 1/n2²। ये होती है सेंटीमीटर इनवर्स में। इसको हम रिट्ज इक्वेशन कहते हैं। रिट्ज इक्वेशन यानी रिट्ज समीकरण के नाम से जाना जाता है ये इक्वेशन। 1/λ इज इक्वल टू R/Z², ये होता है परमाणु क्रमांक, और N1 जो होता है वो लाइमन श्रेणी और पास्टन श्रेणी इनका है। R जो होता है वो हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू जो होती है 109,776 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, जो कि लगभग 1,09,700 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं 1.09 इंटू 10 की पावर
5 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भी, आर की वैल्यू यहाँ से भी है, आर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपान एच स्क्वायर अपान सी। ये है इसका फार्मूला भी, ये है। फिर से लिख देते हैं, आर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम इलेक्ट्रॉन की पावर 4 अपान एच स्क्वायर सी। ये होता है आर, यानी रिडबर्ग कांस्टेंट का। आगे चलते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट का अगर देखा जाए तो सेंटीमीटर इनवर्स इसकी जो है, यानी L-1 इसकी बीमा हो जाती है। आगे चलते हैं। लैम्डा को अगर हम सेंटीमीटर में देखिए, ये भी आ जाता है, ये 1/λ इक्वल टू इतना होता ही है। रिडबर्ग का वो क्या नाम है, सॉरी नाम था रिड्स इक्वेशन से। तो तरंग दैर्ध्य 1 जो म्यू होता है, म्यू बार, वो इक्वल होता है 1/λ के। तो जब यहाँ 1/λ है तो यहाँ म्यू बार आ जाएगा, जो इसको हम तरंग संख्या कहते हैं, वो इसके इक्वल हो जाता है। एग्जाम्पल में आइए देखते हैं। फिर बामर की दूसरी रेखा अगर है, इसको N2, जब दूसरी रेखा होती है जो, वो 4 होती है, क्योंकि बामर जो है वो सेकंड है। ठीक है, यहाँ देखिए, इस पर अगर चलते हैं शुरुआती, या हमारी बामर में सेकंड है, यहाँ से अगर सेकंड की सेकंड रेखा से चलते हैं तो 4 आ जाती है। यहाँ दूसरी रेखा, बामर की दूसरी रेखा N2 इक्वल टू 4 हो जाती है। पाशन की पहली रेखा ये 4 हो जाती है। ब्रैकेट की 5वीं रेखा 9 तक जाती है। तो ये चीज़ें हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हम इसको ऐसे बना सकते हैं। तो ये है, पहले आता है ये, और ये करके ऐसे हो जाता है। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा तथा बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात निकालना है तो पहला है लाइमन श्रेणी की। लाइमन श्रेणी पहली श्रेणी है, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 1 रख देते हैं। फिर इसके बाद जो है पहली, इसको पहली रेखा चाहिए लाइमन की, और बामर की दूसरी। तो पहली रेखा और दूसरी रेखा ये एंटी, हम जानते हैं लाइमन श्रेणी में अगर आते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो यहाँ 1 रखेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ लाइमन की प्रथम रेखा और दूसरी रेखा, इसको रखेंगे तो जो है इतना आएगा, L इक्वल टू 4/3R हो जाएगा। और बामन श्रेणी की अगर लिखते हैं तो वहाँ भी हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। यहाँ बामर श्रेणी दूसरे पे आती है, तो N1 जो है ये हो जाता है, N2 जो है इसका ये उतना हो जाता है। बामर श्रेणी की जो है दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य, तो पहली रेखा जो है वो हो जाती है, क्या नाम है, 2, बामर रेखा की 2 होती है N1, और इसकी हो जाएगी पहली रेखा की 3 हो जाएगी, और दूसरी रेखा की बामर की 4 हो जाएगी। तो 4 यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा इतना। अब जो है इन दोनों का हम अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा और आएगा 1/4। तो जब इसकी रेशियो देखेंगे तो 1/4 हो जाएगी। अगर ये तरंग दैर्ध्य देखते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब तरंग संख्या देखते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि इन्वर्सली होता है लैम्डा। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन व हीलियम के लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करो। अब हाइड्रोजन का अगर देखा जाए, हाँ यहाँ देखिए, लैम्डा जो होती है वो इन्वर्सली होता है z, मतलब 1/λ प्रोपोर्शनली होता है z स्क्वायर के। तो अगर 1/λ इसको अगर करते हैं ऐसे, तो ये आ जाएगा h λ हीलियम इज इक्वल टू z हीलियम स्क्वायर, z हीलियम अपान z h का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा उल्टा होकर के, आ जाएगा 4:1। आगे चलते हैं।
हाइड्रोजन परमाणु के लाइमन श्रेणी की अधिकतम तथा बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात। तो लाइमन श्रेणी जिसको हम n1 = 1 होता है और n2 जो है 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाती है। तो अगर लैम्डा एल की यानी लाइमर श्रेणी की अगर निकालते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ 1 माइनस इतना करके पहली और n1 और n2 की वैल्यू रख देते हैं और ये आ जाता है 4/3। और इसके बाद बामर श्रेणी की निकालते हैं तो ये इन्फिनिटी, ये न्यूनतम हो जाएगी इन्फिनिटी, तो यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे, ये निकल जाएगा लैम्डा बी = 4/r। तो इसको हम निकाल लेंगे फिर। यहाँ अनुपात कर लेंगे, अनुपात हो आएगा 1:3। ये आएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ दिखाया गया है चित्र में कि इस स्टेट से जब लैम्डा अगर कम होगा तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी, और यहाँ नीचे जो है अगर लैम्डा कम है, लैम्डा ज़्यादा है तो एनर्जी यहाँ कम होगी। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। टीजीटी से संबंधित सारे वीडियो को ज़रूर 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 देखें।